हेलो दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 5 की इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ मेमोरी, यानी मेमोरी क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेमोरी क्या है? व्हाट इज़ मेमोरी? कंप्यूटर में निर्देशों को संग्रहण यानी स्टोर करके रखने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। वैसे इसे हिंदी में स्मृति भी कहते हैं। मेमोरी दो टाइप की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ, कुछ मेमोरी ऐसी होती हैं जो ना ही प्राइमरी मेमोरी में काउंट होती हैं और ना ही सेकेंडरी मेमोरी में काउंट होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है यानी चल रहा है, और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जैसे हम कोई वीडियो, फोटो, सॉफ्टवेयर का बैकअप फाइल मतलब जिसमें स्टोर करके रखते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जहां पर डाटा, सूचना, प्रोग्राम प्रोसेसिंग के दौरान उपस्थित होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध हो जाते हैं। इसे प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जैसे रैम, रोम, कैशे मेमोरी। दोस्तों, इसे मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं, आइए जान लेते हैं। जैसे आपको एक मूवी देखना है तो आपने मूवी ऑन किया अपने VLC में, VLC प्रोसेस कर रहा है प्राइमरी मेमोरी में। तभी आपको याद आ गया कि हमें एक मेल करना है, आपने मेल करना शुरू कर दिया। तभी आपको एक बात और याद आ गई कि हमें फ़ोटो क्रॉप करना है, आपने फ़ोटो क्रॉप करना शुरू किया। दोस्तों, ये जितने भी वर्क हो रहे हैं ये सब के सब प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी में वर्क हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है और कैसे मेमोरी क्या है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है यानी टेम्पोररी मेमोरी। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होता है। कंप्यूटर के बंद हो जाने पर या अचानक बिजली के चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल यानी अस्थायी मेमोरी कहते हैं। दोस्तों, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, डी रैम, SD रैम, एस रैम। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं डी रैम के बारे में। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। डी रैम एक साधारण रैम होती है और इसे जल्दी जल्दी रिफ़्रेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जल्दी जल्दी रिफ़्रेश करने की वजह से इसकी गति कम हो जाती है। दोस्तों, आपके जो लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में जो रैम लगा होता है वो लगभग डी रैम ही होता है और डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। आप करो या ना करो, लेकिन वो रैम अपने आप को रिफ़्रेश कर लेता है। अगर वह रिफ़्रेश न हुआ तो उसका डाटा कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, डी रैम के बाद आता है SD रैम। SD रैम डी रैम से ज़्यादा तेज होता है। यह CPU के घड़ी के अनुसार अपने आप को रिफ्रेश करता है, इसलिए यह डाटा को अधिक तेज़ी से स्थानांतरित कर पाता है। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है कि वह कौन सा रैम है जो CPU के घड़ी के अनुसार अपने आप को रिफ्रेश करता है। तो दोस्तों, इसके जवाब में आपको SD रैम ट्रिक करना होगा। चलिए अब आगे जानते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम एक ऐसी रैम है जो बहुत कम रिफ्रेश होती है। इस कारण डाटा को अपने पास बहुत अधिक समय तक रख पाती है। डी रैम की अपेक्षा यह बहुत ही गतिशील और महंगी होती है। दोस्तों, हमने 3 टाइप के रैम के बारे में जाना। दोस्तों, एक बात और जान लेते हैं। जैसे आप CPU के लिए रैम खरीदने बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है DDR1 और DDR2। दोस्तों, इन दोनों में से आप सोचते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा तेज़ कौन सा है और सबसे महंगा भी जो तेज़ होगा वही होगा। तो DDR1 से सबसे ज़्यादा तेज़ रैम DDR2 है जो काफ़ी महंगा भी है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं रोम के बारे में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम अस्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर निर्माण के समय ही उसमें सारा डाटा स्टोर कर दिया जाता है। इसलिए कंप्यूटर के बंद होने पर या अचानक बिजली के चले जाने पर भी इसका डाटा डिलीट नहीं होता। इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पी रोम, EPROM
और EEPROM। तो चलिए दोस्तों हम आगे जानते हैं PROM के बारे में। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी मेमोरी है, एक बार इसमें डाटा स्टोर करने के बाद उस डाटा को मिटाया नहीं जा सकता और ना ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। दोस्तों ये क्वालिटी PROM में होती है। अब जानते हैं EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यह PROM की तरह ही होती है, लेकिन इसमें स्टोर किया हुआ डाटा परावैज्ञानिक किरणों द्वारा ही मिटाया जा सकता है और दूसरे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब जानते हैं EEPROM के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यह एक नई तकनीकी का EEPROM है, जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम विद्युतीय विधि द्वारा मिटाया जाता है। दोस्तों ये हमने जाना रोम के बारे में। रोम 3 प्रकार के होते हैं, PROM, EPROM और EEPROM। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी, यह मेमोरी बहुत ही तेज़ होती है। इस मेमोरी में फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं ताकि CPU और तेज़ गति से काम कर सके। दोस्तों अभी तक हमने जो भी जाना वह प्रोसेसिंग वाली मेमोरी थी। अगर हमें हाई स्पीड वाला कंप्यूटर लेना हो तो उसमें यह पता लगा लेना चाहिए कि CPU में कैशे मेमोरी जुड़ा है या नहीं। दोस्तों CPU में कैशे मेमोरी के जुड़ने से कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि यह काफ़ी हल्की मेमोरी होती है। इसकी कैपेसिटी लगभग 512 KB तक होती है। KB का मतलब होता है किलोबाइट। एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों अगर हम समझे तो जैसे हल्का आदमी ज़्यादा तेज़ दौड़ जाएगा, बस वही बात है कैशे मेमोरी रोम या रैम में। रोम और रैम की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे रैम की कैपेसिटी 4 GB 8 GB तक अब तो आने लगा है मोबाइल में भी। तो दोस्तों इसलिए जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो ज़्यादा स्पीड में चलेगी। अब जानते हैं CPU रजिस्टर के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि ना ही मेन मेमोरी में काउंट होती है और ना ही प्राइमरी मेमोरी में काउंट होती है। तो दोस्तों CPU रजिस्टर को प्रोसेसर रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर में रजिस्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है और यह CPU के अंदर लगी होती है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। अब आप इसे अच्छे से समझ लें। एग्ज़ाम में यह पूछा जा सकता है कि वह कौन सी मेमोरी है जो CPU के अंदर लगी होती है, तो उसका उत्तर आपको देना होगा कि CPU रजिस्टर। दोस्तों कैशे मेमोरी से इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। चलिए अब हम जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी, इसे हिंदी में द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सेकेंडरी मेमोरी को अलग से जोड़ा जाता है और यह स्टोरेज के काम में आती है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसकी गति थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता प्राइमरी मेमोरी से बहुत अधिक होती है। ज़रूरत पड़ने पर इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। यह कई प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क और USB फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मैग्नेटिक चुंबकीय टेप के बारे में। मैग्नेटिक चुंबकीय टेप, इसमें प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों करीब आज से 10 साल पहले आपने देखा होगा घरों में एक कैसेट होता था जिसमें बहुत ही लंबी रील लपेटी हुई रहती थी। उसमें ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटे सा हेड का प्रयोग किया जाता था। फिर उसे बजाना हो उसमें भी हेड का ही प्रयोग होता था। आज के दौर में कैसेट का प्रचलन ख़त्म हो गया है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ऐसा ही कैसेट होता था, ऐसी ही रील उसमें लपेटी गई थी, जिसमें जो डाटा रहता था वो KB और MB या GB में नहीं होता था। इसमें हम यह देखते थे कि कितनी लंबी रील है और 1 इंच में कितना मैटर आ रहा है, यानी कि कितना रिकॉर्डिंग हो रहा है हेड के द्वारा।
इसमें हमें बस यही याद रखना है कि प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती थी, जिस पर डाटा स्टोर करने के लिए हेड का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक बहुत ही पतले प्लास्टिक की गोल डिस्क होती है, जो एक प्लास्टिक के कवर में बंद रहती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं। इस डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। दोस्तों, ये चित्र में जो फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है, इस फ्लॉपी डिस्क में जो गोल सा बना हुआ है वही असली फ्लॉपी डिस्क है। एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2.88 MB यानी 2.88 मेगाबाइट है और इसकी लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव। यह एक एल्युमिनियम धातु का बना डिस्क है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। यह डिस्क अपनी धुरी पर बहुत ही तेज गति से घूमती है। इसकी गति को RPM में नापा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव के ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर होता है और एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। दोस्तों, RPM का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। हार्ड डिस्क से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। हार्ड डिस्क पर अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको एक अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सके। दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव पर एक अच्छी वीडियो बन सकती है जो हमारे और आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट की डिस्क होती है जिस पर एक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। ऑप्टिकल डिस्क डाटा को डिजिटली सुरक्षित रखता है। डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर रीड और राइट करने के लिए कम क्षमता वाले लेज़र प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, CD को तो आप लोग जानते ही हैं। एक CD कैसेट की कैपेसिटी 700 MB तक होती है और DVD कैसेट की कैपेसिटी 3.7 GB तक, और ब्लूरे की जो कैपेसिटी है वो 5 से 6 से भी थोड़ी सी अधिक हो सकती है। जैसे जैसे रेवोल्यूशन आया वैसे वैसे इनकी कैपेसिटी बढ़ती गई। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जानते हैं। USB फ्लैश ड्राइव। यह वर्तमान में सबसे पॉपुलर और पोर्टेबल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर या लैपटॉप में जोड़ी जाती है, जिसे हम आम भाषा में पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें फ़ोटो, वीडियो, सॉफ्टवेयर का बैकअप फाइल इत्यादि डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रचलन आज के समय में बहुत ज़्यादा है। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। तो दोस्तों, अगर उसमें CPU रजिस्टर मेमोरी के बारे में ऑप्शन ने दिया हो तो आप उसे ट्रिक करें, नहीं तो कैसे मेमोरी को ट्रिक कर सकते हैं। अगर दोस्तों स्टोरेज क्षमता के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनके बारे में आप ट्रिक लगा सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हमें और मदद मिल सके। आप लोगों के दिए गए सुझाव का पालन होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।